2025 साल का आगाज एक नया मौका है जो हमें अपने वक्त की कदर करने और जिंदगी को बेहतर बनाने का याद कराता है कि इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने वक्त को कीमती समझो। ये जो हमारा वक्त है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, अहमियत रखता है। अगर हम वक्त को अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारा वक्त है, ये जो हमारा टाइम है, हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इस्लाम हमें वक्त की मनसूबा बंदी करने और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीजों को गनीमत समझो कि जवानी को बुढ़ापे से पहले, ये जो हमारी जवानी है, बूढ़ा होने से पहले इस जवानी को अल्लाह की गनीमत समझना चाहिए, दौलत समझना चाहिए। ये जो हमारी जवानी है ये बहुत हमारे लिए एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और सेहत को बीमारी से पहले, ये जो हमारा सेहत है, ये जो हम नौजवान, जो जुबुक लड़का है, जो जवान इंसान है, ये जो जवानी के आलम में हमारी जो सेहत है, इसको अच्छे कामों में अगर नहीं लगाएंगे तो हम अगर बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी सेहत का कोई फिर फायदा नहीं है। और अल्लाह ताला जवान की इबादत को पसंद फरमाता है, इसलिए जो कुछ भी करना है कि जवानी में ही इबादत कर ले, क्योंकि अल्लाह को जितना जवानी का इबादत पसंद है उतना बुढ़ापे में पसंद नहीं है। इसलिए प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जवानी को सही कामों में लगाइए। दौलत को गुर्बत होने से पहले, यानी हमारे पास मालो दौलत है, ये जो बहुत सारा माल है और इस माल को हम अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं बल्कि गुनाह की कामों में खर्च कर देते हैं, तरह तरह के कामों में गुनाह की तरफ जाते हैं, लोगों को पार्टियां देते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये हमारे पैसा, ये हमारे रुपया लड़कियों के पीछे खर्च कर देता हूँ। ये जो पैसा हमने खर्च किया है इसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज आपसे सवाल करेगा कि आपने अपने जवानी को कहाँ रखा है, आपने अपनी जवानी को किस हाल में गुजारा है। अगर आप बता नहीं पाएंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में धकेल देगा, क्योंकि अल्लाह ने जहन्नम को इसलिए तैयार की है कि जहन्नम को अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि इंसानों को जलाने के लिए और पत्थरों को जलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तैयार किया है। अभी सावधान हो जाओ, अभी सुधरने का वक्त है। ये जो साल है, नया साल है, ये फितना की साल है। आज 2025 है। आज रात 12 बजने के बाद इंसान जो है ना सोचते हैं कि हमारे पास नया साल आ गया है, हालांकि उनके पास नया साल नहीं आया है। तारीख वही है, साल वही है, लेकिन हर चीज बदल गया। साल बदल गया, डेट बदल गया, दिन बदल गया, हर चीज बदलते नजर आ रहा है, लेकिन इंसान अभी तक नहीं बदला। इंसान को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। इंसान को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, वो रोजा रखे, वो कुरान की तिलावत करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, लेकिन ये नहीं करते। बल्कि नया साल आते हैं जब भी, अभी तो 2025 आने वाला है, तो 2025 को लोग सोचते हैं कि नया साल आने वाला है, हम पिकनिक मनाएंगे, हम घूमने के लिए जाएंगे, हम तरह तरह की पार्टियां करेंगे, हम गानाबाजी करेंगे। ये तुम्हारा गानाबाजी, ये तुम्हारा पार्टी, ये तुम्हारा पिकनिक तुम्हें जहन्नम में ना डाल दे। प्यारे दोस्तों, अभी वक्त है कि सुधर जाइए और फारिग वक्त को मसरूफियात से पहले, यानी जो हमें फ्री टाइम मिल रहा है, इस फ्री टाइम को अच्छे कामों में लगाना है। जैसा कि हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करके घर आ जाते हैं, घर में आकर कोई
गाना में लग जाते हैं, गाना देखने में लग जाते हैं, कोई मूवी देखने में लग जाते हैं और तरह तरह के गुनाह के काम में लग जाते हैं, कोई सो जाते हैं, तो इसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में सवाल करेगा कि दुनिया में रहकर तुमने क्या किया। बोलेंगे, हम लोग कहेंगे दुनिया अल्लाह को कि हमने दुनिया में रहकर फ्री वक्त में फ्री फायर खेला, गेम खेला, पबजी गेम खेला, तरह तरह के गेम को खेला, मैं बुरे लोगों के साथ उठते बैठते रहा, तरह तरह के गुनाह के काम में मुब्तला होते रहा। ये जो आप खुद गवाही देंगे अल्लाह को, और अल्लाह तुझे जहन्नम में धकेल देगा, क्योंकि अल्लाह ने जहन्नम को इसलिए बनाया है ताकि इंसान को जहन्नम में डाला जाए। हदीस पाक में है कि 1000 इंसान में से एक को सिर्फ जन्नत में डालेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कतार होगा, एक कतार में सिर्फ 1000 आदमी रहेगा और 1000 में से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा और बाकी सब जहन्नम में। अल्लाह अकबर। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल हमें नसीहत करता है कुरान में कि सुधर जाओ, लेकिन हम सुधरते नहीं है। आलिम उलमा बयान करते रहते हैं लेकिन सुधरते नहीं है। आलिम उलमा सोशल मीडिया के जरिए से बताते हैं, मस्जिदों में बताते हैं, जहां मिलाद कुरान खानी होता है वहां भी बताते हैं, जहां भी मौका मिल जाए आलिम उलमा बताते हैं, लेकिन आलिम की बात को टाल देते हैं। सोचते हैं हमें तो सब कुछ आता है, हमें हर चीज का मसाइल मालूम है, हमें किसी की बात को नहीं सुनना है। अच्छी बात है कि आपको हर चीज आता है, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, आप हर चीज जानते हो, लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हो, वो इल्म दीन नहीं जानते हो। आप इल्म के बारे में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में आपने तालीम हासिल नहीं किया है, इल्म नहीं सीखा है, यही तुम्हारी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि आलिमों के पास जाया करो, आलिमों के पास पूछो जाकर ये क्या होगा, वो क्या होगा, तभी जो है ना हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजार सकते हैं। जो हमारे ऊपर फराइज है, जो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जो इल्म फर्ज करार दिया है, उस फर्ज इल्म को हमें सीखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हदीस पाक में है कि अगर आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। कम से कम अच्छे इंसान बनने के लिए तो आपको इल्म सीखना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी को मौत से पहले अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा जिस्म है, ये जो हम अच्छे तंदुरुस्ती है, हमारे पास सेहत है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम तो अभी जवान है, हम तो अभी नहीं मरेंगे। ये तुम्हारा गलत सोच है, ये हमारा गलत सोच है। हम मरने वाले हैं, हम कब मर जाएंगे हमें खुद पता नहीं है। इसीलिए अपने जवानी को अच्छे कामों में लगाओ और बुरे कामों से दूर हो जाओ। कब हमें डाल देगा कब्र के अंदर अल्लाह ही बेहतर जाने। हम सोच रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ रहा है, लेकिन हमारी गलत सोच है। हमारा जितना उम्र बढ़ रहा है, हमारे साल जितना हो रहा है, हम दिन ब दिन उतना ही कब्र के करीब होते जा रहे हैं। हमें कब्र में जाने से पहले हमें चाहिए कि अच्छे अमल करके सुधर जाए, तौबा करके अल्लाह की रास्ता पर फिर आए, तौबा करके अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह अगर राजी हो जाएगा तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ आपके गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा और आपको जन्नत का हकदार कर देगा, क्योंकि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। लेकिन हम कहाँ तौबा करते हैं, हमें तो तौबा की तौफीक नहीं होती है। हम कितना गुनाहगार हो चुके हैं कि हम गुनाह की वजह से मस्जिद तक नहीं जाते। हमारी इतना गुनाह हो चुके हैं कि हम जुमा की नमाज भी पढ़ने के लिए नहीं जाते।
ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی گناہگار ہیں، ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ آپ کی غلط سوچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں مہر مار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، جو گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کو اگر اچھے کام کوئی بتائے عالم علماء، یا وہ حدیث قرآن کی بات کو سنے گا بھی، پھر بھی اس کے دل میں اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارا حال بن چکا ہے۔ ہم تو مسجدوں میں سنتے رہتے ہیں بیان، جلسہ میں جاتے ہیں بیان سنتے رہتے ہیں، عالم علماء کے منہ سے سنتے رہتے ہیں بیان حدیث قرآن کی، پھر بھی ہمیں اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہو کہ آپ کی ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، آپ کی ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اب ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا نسخہ چاہیے؟ نسخہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ قرآن پڑھنا لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کے اندر جو برائی تھا وہ برائی دن بہ دن دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کی ہر لمحے کو قیمتی جانی، یہ جو ہمارے زندگی ہے، یہ جو ہمارے پاس ٹائم مل رہا ہے، ہر ٹائم کو قیمتی جانی اور بہترین طریقے سے اپنی ٹائم کو استعمال کریں، ویز کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسے ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ یہ جو دو وقت ہیں، ہماری صحت، طاقت اور جو ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے روز، آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ کہے گا تمہیں میں نے صحت دیا، طاقت دی، ہر چیز دیا، لیکن تمہاری صحت، تم اپنا صحت کو گناہوں کے کام میں لگایا ہے، اور آپ کو جو فری وقت ملا تھا، فری ٹائم ملا تھا، اس فری ٹائم میں آپ نے نیکی کی بجائے، نماز کی بجائے، قرآن پڑھنے کی بجائے، ذکر و اذکار کرنے کی بجائے آپ نے گناہوں میں دن گزار دیا، موبائل لے کر دن گزار دیا، گیم کھیل کے دن گزار دیا، آپ گناہ کے اوپر گناہ کرتے رہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دو چیز ہے نا، چھوڑے گا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے بارے میں پوچھے گا، صحت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اور یہ جو ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے، اس فری ٹائم میں کیا کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی وقت ہے۔ پیارے نوجوان بھائیوں، سدھر جائیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ فارغ وقت کو ضائع کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ جو ہمیں فری ٹائم مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے نقصان ہے، نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہمیں تو فری ٹائم مل رہا ہے، ہم گیم تھوڑا کھیل رہے ہیں، مستی کر لیتے ہیں، ٹائم پار ہو جائے گا۔ ٹائم نہیں پار ہو رہا ہے یار، آپ جو ہے نا برباد ہو رہے ہیں، آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ اگر اس فری ٹائم میں آپ عبادت کر لیتے، یا کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیتے، یا دنیا کی ہی تعلیم پڑھ لیتے، تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے۔ پیارے بھائیوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں سوشل میڈیا میں نیا آج جو ہے نا ٹاپک میں نے ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ دل کے گہرائیوں کے ساتھ بہت سوچا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے نا اداس ہو جاتا ہے۔ کبھی ٹینشن میں آ جاتا ہوں کہ لوگ ہمارے معاشرے میں برائیاں اتنا پھیل چکا ہے کہ سب جو ہے نا گناہوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نیکیوں کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ خاص کر کے نوجوان بھائیوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ اللہ کی راہ پر پھر جاؤ۔ اللہ کی دربار کھلا ہوا ہے ہمیشہ۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارا گناہ کیا ہے، آپ کی غلط سوچ ہے۔ اللہ کا نام ایک نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے۔ اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کاری کو
पसंद फरमाता है। इसलिए तौबा करके अल्लाह की राह में फिर जाओ।